दोस्तों आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर्म यानी आरक्षण फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाना चाहिए। भारतीय रेलवे में यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट बुक कराना होता है। भारतीय रेलवे में टिकट बुक कराने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो आप IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं तथा दूसरा तरीका रेलवे स्टेशन पर जाकर रिजर्वेशन खिड़की अर्थात आरक्षण विंडो से टिकट बुक करा सकते हैं। जब आप आरक्षण विंडो से टिकट बुक कराते हैं तो इसके लिए आपको आरक्षण फॉर्म यानी रिजर्वेशन फॉर्म आरक्षण लिपि को भर कर देना होता है। उस फॉर्म में आपकी यात्रा से संबंधित कुछ जानकारी भर कर देनी होती है। जानकारी में जैसे गाड़ी संख्या, यात्रा की तारीख और आपको कहाँ से कहाँ तक यात्रा करनी है आदि जानकारी इस रिजर्वेशन फॉर्म में भर के आपको देना होता है। आज हम इस वीडियो में रिजर्वेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाना चाहिए पूरी डिटेल में इस विषय पर बात करेंगे। ये देखिए, ये है रिजर्वेशन फॉर्म। इसको आज हम भर के दिखाते हैं आपको कैसे भरना है। टिकट बुक करवाने तथा टिकट को कैंसिल करवाने के लिए तथा तत्काल टिकट बनाने के लिए तीनों के लिए ये एक ही फॉर्म होता है। इसमें अगर आपको रिजर्वेशन कराना है तो यहाँ पे आरक्षण पे टिक करना है। अगर टिकट को कैंसिल करवाना है तो ये रद्दकरण मांग पत्र पे टिक करना है। अगर आपको तत्काल में इसका यूज़ करना है तो इस पे ऊपर तत्काल लेकर इसको तत्काल में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म के ऊपर कुछ जानकारी लिखी होती है, जैसे यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में निशान लगाए, आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है तीसरा नंबर, यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में लिखें। और चौथा नंबर, यदि आप वरिष्ठ नागरिक संबंधी रियायत को छोड़ना चाहते हैं तो कृपया राशि का वहन जिसे आप छोड़ना चाहते हैं को दर्शाएं। में भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन संबंधित रियायत को बंद कर रखा है। भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन किसको माना जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको सीनियर सिटीजन कोटे के तहत सीट उपलब्ध कराई जाती है। तो 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पुरुष तथा 45 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की महिलाओं को सीनियर सिटीजन कोटे में सीट प्रदान की जाएगी अगर सीनियर सिटीजन कोटे में सीट उपलब्ध है तो। लेकिन वर्तमान में किराए की राशि में कोई भी सीनियर सिटीजन को रियायत अथवा छूट भारतीय रेलवे के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 5वीं लाइन जो लिखी हुई है, क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में हाँ अथवा ना लिखें। दोस्तों कई यात्रियों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है। चलो इस पर आज हम डिटेल में बात करते हैं। जब यात्री द्वारा किसी क्लास अथवा श्रेणी में टिकट बुक करवाया जाता है तथा उसका टिकट वेटिंग में रह जाता है और अगर आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो आपको अगली उच्च श्रेणी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर अगली उच्च श्रेणी में सीट खाली रह जाती है तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस विकल्प का चयन करने पर आपको सबसे पहले अपग्रेड किया जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखना यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले गाड़ी संख्या और नाम, आपको जिस ट्रेन में यात्रा करनी है उस ट्रेन का नंबर और गाड़ी का नाम इसमें भरना है। इसके बाद आता है यात्रा की तारीख, आपको जिस डेट में यात्रा करनी है उसकी जानकारी यहाँ देनी है। इसके बाद है श्रेणी यानी क्लास, आप कौन सी श्रेणी में यात्रा करना चाहते हैं। भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ होती है, जैसे फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, थर्ड इकोनॉमी, स्लीपर और सेकंड सीटिंग यानी 2S, वो यहाँ लिखना है। इसके बाद है सीटों की संख्या, आपको कितनी सीट चाहिए उसकी जानकारी यहाँ देना है। इसके बाद आता है स्टेशन से जिस स्टेशन तक, आपको जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक यात्रा करनी है उसकी जानकारी यहाँ देनी है। इसके बाद आता है यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, अर्थात आपको किस स्टेशन से बोर्डिंग करना है। आप रिजर्वेशन तो कहीं से भी करवा सकते हैं और बोर्डिंग अपने इच्छा के अनुसार कहीं से भी आप बोर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर देना आपको इम्पोर्टेंट होता है। मोबाइल नंबर का फ़ायदा ये होता है जिस नंबर को आप इसमें देते हैं उसके ऊपर आपको मैसेज द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है जब कभी ट्रेन लेट हो जाए या कैंसिल हो जाए तो इसकी जानकारी SMS द्वारा भारतीय रेलवे आपको भेजती है। और फिर है भुगतान का प्रकार, आप किराए की राशि का भुगतान कैश या ऑनलाइन करना चाहते हैं
तो इसमें आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर कैश करना चाहते हैं तो कैश लिखे, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिखो। रेलवे वर्तमान समय में कार्ड से, पोस्ट मशीन से तथा QR कोड से तथा किसी भी UPI ऐप से जैसे फ़ोनपे, गूगल पे आदि से पेमेंट लेती है। इसके बाद नीचे दिए गए कॉलम में यात्रियों का विवरण देना होता है, जैसे यात्री का नाम, उसकी राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, लिंग यानी वो मेल है या फीमेल है, उसकी आयु कितनी है, कोई रियायत यात्रा प्राधिकार संख्या है, जैसे कोई हैंडीकैप है, कोई कैंसर पेशेंट है या किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उनको भारतीय रेलवे किराए की राशि में कुछ रियायत प्रदान करती है। इसके बाद बर्थ की प्राथमिकता, जैसे आपको लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल बर्थ चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर बर्थ चाहिए। इसके बाद आप शाकाहारी है या मांसाहारी है यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है। यात्रियों का विवरण देने के बाद नीचे एक और कॉलम बना हुआ है जिसमें 5 साल से कम आयु के बच्चे की जानकारी आप नीचे दे सकते हैं। यदि आपके साथ कोई 5 साल से कम आयु का बच्चा यात्रा कर रहा है तो उसकी भी जानकारी आपको नीचे देना अनिवार्य है। इसके बाद आता है आगे की वापसी यात्रा का विवरण। यदि आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वापस रिटर्न यात्रा करना चाहते हैं तो उस ट्रेन की जानकारी और यात्रा की तारीख और श्रेणी की जानकारी आप यहाँ नीचे दे सकते हैं। यह जानकारी आप तभी दे सकते हैं जब सेम पैसेंजर रिटर्न यात्रा कर रहे हो। इसके बाद फॉर्म के अंत में आवेदक का नाम लिखा जाना अनिवार्य है, उसका एड्रेस लिखा जाना अनिवार्य है और आवेदक के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। दोस्तों, ये आपका फॉर्म कंप्लीट भरकर तैयार हो चुका है। आप एक फॉर्म में अधिक से अधिक 6 यात्रियों का टिकट बुक करवा सकते हैं तथा तत्काल के समय एक फॉर्म में अधिक से अधिक 4 यात्रियों का रिजर्वेशन करा सकते हैं। दोस्तों, रिजर्वेशन फॉर्म में जानकारी सही से दी जानी चाहिए। अगर बाद में कोई भी प्रॉब्लम, समस्या होती है तो यह फॉर्म कोर्ट में सबूत के तौर पर भी पेश किए जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से और ईमानदारी से भरना चाहिए।